क्या राजवीर प्रेम को ससुराल में वाकई रानी जैसी ट्रीटमेंट मिल रही है, या ये सब सिर्फ दिखावा है? और वो क्या हो गया? पोकेरा प्रेम बुआसा का कीमती नेकलेस आखिर गुम क्यों हो गया और सीसीटीवी फुटेज में भी वो क्यों नहीं मिला? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आज के धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है एक अजीब सी नोक-झोंक से, जहां रिमझिम को समीर समझा रहा है कि उसे ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है और उसे कमरे से तुरंत निकल जाने को कहता है। ये समीर का गुस्सा किस बात पर है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन होली की शुभकामनाओं के आदान प्रदान के बीच प्रेम बुआसा का ससुराल में कितना खुश होना है राजवीर के हास्यप्रद जवाबों से साफ हो जाता है। या शायद प्रेम की मुस्कान ही सब बयां कर देती है। सब प्रताप चाचा के साथ गार्डन की तरफ बढ़ते हैं जहां होली की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तभी एक चौंकाने वाला पल आता है। प्रेम बुआसा परेशान है, उनका कीमती नेकलेस कहीं गुम हो गया है। वो बताती हैं कि महल में आते वक्त वो गले में था पर अब नहीं। डोला जी को तुरंत नेकलेस ढूंढने का आदेश मिलता है और सीसीटीवी चेक करने की बात भी होती है। क्या ये नेकलेस चोरी हो गया है या किसी और की चाल है? आगे जब रानी मां के कमरे से निकली, प्रेम तब गले में हार था, लेकिन पीछे वाले कॉरिडोर में वो क्यों नहीं मिला? एक पल के लिए सब मायूस हो जाते हैं, पर तभी रानी सा के कहने पर हार मिल जाता है। प्रेम बुआसा की जान में जान आती है और वो डोला जी का शुक्रिया अदा करती हैं। दूसरी तरफ एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। डरक प्रताप साहब से कहता है कि उसकी लॉटरी लग गई है और वो बहुत एक्साइटेड है। ये क्या राज है? क्या ये किसी की हार या जीत से जुड़ा है? बात निकलती है राजा साहब के सबसे पहले होली का रंग किसे लगाने पर। चंचल रानी और रिमझिम के बीच दांव लगता है। चंचल को लगता है कि वो जीतेगी, पर रिमझिम जो 100 लोगों से भी ज्यादा चालाक है, क्या उसे जीतने देगी? शर्त लगी है सोने की कमरबंद की। ये मुकाबला देखने लायक होगा। राजा साहब आते हैं और सबको होली की शुभकामनाएं देते हैं। वो चाहते हैं कि वीरगढ़ भी उनकी होली का हिस्सा बने। तभी राजा साहब चंदन से पापा साहब की बात पूछते हैं और चंदन के आने की उम्मीद जताते हैं। डोला जी को दान का सामान लगवाने का हुक्म मिलता है, क्योंकि पापा साहब के आते ही सबसे पहले उस पर उनका हाथ लगेगा। अब आता है वो पल जिसका इंतजार सबको था, या शायद कुछ लोगों को नहीं। रूप राजवीर पर आरोप लगाती है कि उसने उसकी जिंदगी में काला रंग घोला है और अब वो राजवीर के मुंह पर काला पोतना चाहती है। राजवीर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर रूप नहीं मानती। ये क्या हो रहा है? क्या रूप राजवीर से बदला ले रही है? तभी रिमझिम की एंट्री होती है। वो समीर को ढूंढ रही है। समीर रिमझिम को देखकर कहता है कि वो शर्मा क्यों रही है, और पत्नी को पति के रंग में नहीं रंगेगी तो कैसे चलेगा। ये शादी के बाद उनकी पहली होली है और समीर ने वादा किया था कि वो सबसे पहले रंग उसी को लगाएगा, और ये हो भी जाता है। प्रेम बुआसा खुश हैं, पर साथ ही वो समीर को चेतावनी देती हैं कि आज कोई बहाना नहीं चलेगा। एक तरफ जहां समीर और रिमझिम एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंचल रानी गुस्से में है। उन्हें लगता है कि ये सब दिखावा है और समीर को रंग लगाने का पहला हक सिर्फ उनका था। वो कहती हैं कि कुछ ही पलों की बात है जब वो समीर के चेहरे का रंग उड़ा देंगी। क्या चंचल रिमझिम के खिलाफ कोई नई चाल चल रही है? दादाजी आते हैं और सबको होली की शुभकामनाएं देते हैं। वो समीर और रिमझिम को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। डोला जी को दान का सामान लाने का हुक्म मिलता है, पर तभी एक और बड़ा मोड़ आता है। होली के रंगों को भंग करने का वक्त आ गया है। लगता है सब होली खेलने चले गए हैं। घासिंग अंदर घुस आया है। रिमझिम घासिंग से लड़ती है, उसे कमरे में बंद कर देती है। वो कहती है कि घासिंग की वजह से चंदन जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा और उसका बनाया हुआ प्लान फेल हो जाएगा। ये क्या प्लान था और ये चंदन कौन है? क्या होली के त्योहार पर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए आगे के एपिसोड्स।